दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एसएससी एलडीसी का जो हिंदी टाइपिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं। तो क्लास नंबर 5 में काफ़ी एक दो क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट हो रहा था, तो मैं उसको आज सबसे पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए दोस्त, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न संख्या 1, इसमें जो लिखा हुआ है ना, स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप मैंने क्या कहा था कि अगर कोई शब्द जो सिर्फ शिफ्ट के सहायता से बनता है, अगर कोई शब्द जो सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट के मदद से बन रहा है, तो आपको ऐसे किस में क्या करना होता है। तो इस केस में आप सबको जो है हर एक अक्षर के पीछे दो स्ट्रोक काउंट करना होता है। मैं ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है, जैसे कि एक स्टूडेंट को डाउट था, बार बार वो कमेंट किए जा रहे थे, मैं उसका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, आधा स लिखा हुआ है, फिर ट लिखा हुआ है, फिर डबल एकार की मात्रा, फिर पे यहाँ जो है आधा प की मात्रा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो है फॉन्ट सपोर्ट नहीं किया, इसके वजह से इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब भी होता है आधा प की मात्रा, ठीक है। क्लास में मैं डिस्कस भी किया हूँ, आप लोग पीडीएफ को रीड कर लेते हैं बट क्लास नहीं देखते हैं और फिर बाद में डाउट पूछते हैं। तो मैं उससे स्टूडेंट को कह देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हम बार बार बोले हैं कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है ना, इसका मतलब है कि आधा प है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आधा प लिखने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ आई प्रेस करते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, दो अक्षर काउंट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप जब इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 8 स्ट्रोक हो जाएगा। कितना स्ट्रोक हो जाएगा, टोटल 8 स्ट्रोक हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट बार बार जो है कमेंट कर रहा था कि नहीं, इसका जो है आपका सही आंसर 5 स्ट्रोक होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। कैसे 8 होगा, देखिए मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ। आधा स के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, फिर ट के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करेंगे, फिर से डबल एकार की मात्रा के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका मतलब होता है आधा प, ठीक है। फॉन्ट सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाए हैं। यानी कि यहाँ पे मैं कहने जाऊँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कितना स्ट्रोक काउंट करना है, तो 8 स्ट्रोक काउंट करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ऐसे देखो, आपको ना इस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम को देखने को मिलेगा कि जो है म से पहले कौन सा अक्षर आता है, फिर त से पहले कौन सा अक्षर आता है, या फिर ल के बाद में कौन सा अक्षर आता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा भी प्रश्न जो है कि स्टूडेंट आज हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो मैं उसका डाउट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपको 2 दिख रहा होगा कि मोहन शब्द में म अक्षर किस बटन के पहले आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो कीबोर्ड है इसका इंग्लिश लेटर, कौन सा इंग्लिश लेटर यानी कि अक्षर को हम प्रेस करते हैं ये म बन जाता है, ठीक है। तो आप सभी दोस्त को पता भी होगा इसके बारे में कि जब हम ई को प्रेस करते हैं तो हमें ई से जो है म की मात्रा मिलता है। क्लियर है दोस्तों। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहन शब्द में म अक्षर किस की बटन से पहले आता है, ठीक है। तो से पहले पूछा है, तो हम क्या बोले थे कि आपको इधर से चेक करना है, सॉरी एक मिनट, आपको इधर से चेक करना है से पहले और के बाद, ठीक है। इस दो चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं इस पे जो है आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ज, य, द या फिर त। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ म अक्षर किस की बटन के पहले आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे यहाँ पे म लिखा हुआ है, म के पहले क्या है, डब्ल्यू और क्यू है, ठीक है। डब्ल्यू और क्यू से जो आपका हिंदी अक्षर बनता है, ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है, आपको पहले देखना है। तो ई के पहले आपको क्या दिख रहा होगा, आर और टी दिख रहा है, ठीक है। तो टी से पहले आपका क्या है, आर है, और आर से आपका त बनता है। अगर ऑप्शन में त नहीं रहता तो हम क्या, अब क्या आप इसका जो राइट आंसर कर सकते थे, तो टी से जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है इसको आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ आपको ई से पहले जो है आर आता है और आर से आपका त बनता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, एज इट इज प्रश्न आपको दिखेगा कि अ अक्षर कंप्यूटर की बाईं तरफ पर किस अक्षर के बाद आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक अक्षर है अ अक्षर, ये जो अक्षर है फ्रेंड्स कंप्यूटर की बाईं तरफ पर किस अक्षर के बाद आता है, ठीक है। तो बाईं किधर होता है, इधर होता है ना, और इधर क्या होता है आपका, दाईं होता है। तो आपसे बाईं पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बाईं तरफ किस अक्षर के बाद आता है अ। देखिए अ कहाँ पे है आपका दोस्तों, तो अ बनता है आपका भी से। अब बाईं की ओर जब देखेंगे तो अ के जस्ट बाद यानी कि भी के जस्ट बाद क्या आता है, सी आता है। और आप सभी को पता है कि सी से क्या बनता है, तो सी से आपका बी बनता है, सॉरी एक मिनट, ब बनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग आंसर को
कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, चूंकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जो क्लास कर रहा हूं आप सभी के साथ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पीपीटी का रिकॉर्ड किया हुआ क्लास है, तो आपको यहाँ पे जो इतने भी मैं ओवर राइटिंग करता हूँ सभी हट जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 की ओर, कि ज अक्षर टाइप करने का सही विकल्प चुने। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ल की बटन के पहले आपको देखिए ज अक्षर टाइप करने का सही विकल्प आपको चूज करना है, मतलब हमें ज टाइप करना होगा और इसके लिए हमें कौन सा विकल्प चुनना होगा। तो आप जब पढ़ेंगे ऑप्शन दोस्तों, ल की बटन के पहले क्या ज आता है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या है आपका ल, और ल से पहले आपका क्या आ जा रहा है, टी, टी से क्या बनता है आपका ज बनता है। तो आपका जो राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाकी न की बटन के पहले, अब देखो न की बटन के पहले हम इसका आंसर करते कब, जब आपको ल नहीं दिखता तब करते। क्यों करते तब, क्योंकि देखो यहाँ पे टी से आपका ज बनता है और ज देखो यहाँ पे आपका ल की बटन से पहले आ रहा है। ठीक है, अगर ल नहीं रहता तो हम यू कर सकते थे, उस केस में हम न बता सकते थे क्योंकि न से पहले आपका ज आता है। लेकिन हमको नज़दीकी ऑप्शन देखना है कि नज़दीकी जो आपका कौन सा की है, जो आपको जो पूछा जा रहा है, सबसे पहले ज के बारे में पूछा जा रहा है, तो ज के अगल बगल में आपको देखना है कि कौन सा नज़दीक में आपका बटन दिया हुआ है और उसके अनुसार आपको इसका आंसर करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तब आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि मर्यादा शब्द में, सॉरी एक मिनट मैं आप ही चाहूँगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मर्यादा, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे मर्यादा शब्द में जो र की मात्रा इस प्रकार से ना, इसकी मात्रा जो है किस की बटन से पहले आता है, क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे मर्यादा लिखा हुआ दिख रहा होगा, और यह, और देखो अंत्योदय के जस्ट बाद में जो र की मात्रा दिख रहा है ना ऊपर में, इसको आपको जो है बताना है कि किस की बटन के पहले आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब जेड को प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, र की मात्रा मिलता है इस प्रकार से। ठीक है, अब बताइए किस की बटन के पहले आता है। अब जस्ट इस प्रकार के कुछ हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं कि पहले या फिर बाद में अगर पूछा जाता है तो आपको क्या आंसर करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जब देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन से आपको क्या पता चल रहा होगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि मर्यादा शब्द, यानी कि ये जो आपको अक्षर दिख रहा है ना, ये अक्षर र की मात्रा जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपका अक्षर है किस की बटन से पहले आता है। तो जेड को जब प्रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करते हैं तो आपको इस प्रकार का र की मात्रा मिलता है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में एक्स है, एक्स से आपका ग बनता है, जो कि ऑप्शन में देखने को नहीं कहीं मिल रहा है, तो उसके जस्ट बगल में चले जाना है। तो जैसे बगल में जाओगे तो सी दिख रहा होगा, और सी से आपका क्या बनता है, ब बनता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 में लिखा है कि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा को टाइप करने का सही विकल्प चयन करें। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से लिखा हुआ है प, और बड़ी ऊ की मात्रा है और रमा का रा, मतलब पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है इसका सही विकल्प को जो है चयन करना है। तो ऑप्शन देखते हैं कि विकल्प में क्या दिया हुआ है, दाई तर्जनी, बाई अनामिका, दाई कनिष्का या फिर बाई अंगुष्ठा। तो आपको पता ये होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये पता होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपको बड़ी ऊ की मात्रा लिखने के लिए हमें डब्लू को प्रेस करना पड़ता है, और छोटी ऊ की मात्रा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो डब्लू को प्रेस जब हम लोग करते हैं तो डब्लू प्रेस करने के लिए कौन सा जो है फिंगर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप सबको पता है कि हम लोग बाई अनामिका का प्रयोग करके और बड़ी ऊ की मात्रा यानी कि डब्लू को फ्रेश करते हैं। तो क्लियर है चीजें। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। मर्यादा एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें कुल कितने स्ट्रोक का प्रयोग हुआ है आप सबको बताना। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, 6 स्ट्रोक, 6 शब्द, 5 स्ट्रोक, 5 शब्द। अब देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रोक और शब्द क्यों लिख रखा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जब काउंट करेंगे ना वो शब्द में भी आंसर दे देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है, स्ट्रोक पूछा जा रहा है। हम बताएं आप सबको कि अगर मान लीजिए स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक स्ट्रोक। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड में आप जितने बार की को प्रेस करेंगे उतना स्ट्रोक आपको काउंट करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मर्यादा शब्द में कुल कितने स्ट्रोक का प्रयोग हुए हैं। तो जब काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो है 6 स्ट्रोक का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8।
टंकन गति निकालने की रीतियों के नाम का सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब चुनिए। और ये जो है पंचायत सेक्रेटरी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसको हम जो है क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले कि टंकन गति निकालने की रीतियों के नाम का सही विकल्प आपको चयन करना है। मान लीजिए आपको टाइपिंग स्पीड निकालते हैं, तो आप कैसे निकालते हैं? शुद्ध गणना और अशुद्ध गणना के साथ निकालते हैं, स्पर्श गणना या फिर अस्पर्श गणना, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे स्ट्रोक गणना और शब्द गणना। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा कि जितने शब्द हैं और जितना टाइम दिया हुआ रहता है उसके हिसाब से जो हम लोग टाइपिंग स्पीड को काउंट करते हैं, जिसका प्रश्न भी आप सभी को एग्जाम आप जो आपको जो है उसका उससे संबंधित प्रश्न भी हम क्लास में करवाते जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़िए आगे प्रश्न संख्या 9 की ओर कि प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले कितना स्पेस लगाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, आपका पूर्ण विराम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, ऑब्लिक हो गया, इस प्रकार से स्लैश जिसको बोलते हैं। तो ऐसे अगर कोई चिन्ह आता है तो उसके पहले उसके बाद में, ठीक है, कितने स्पेस का प्रयोग किया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले कितने स्पेस लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि यहाँ पे देखो है की मात्रा, यहाँ पे जो है ह लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में ये जो अक्षर है यार, इस क्वेश्चन मार्क के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हम कह सकते हैं ना कि 0 स्पेस लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 10, कष्ट शब्द को लिखने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी के कीबोर्ड में जो हमारे पास अभी होता है जिसमें हम टाइपिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन सा की का प्रयोग करते हैं। तो क लिखने के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, सबको पता है, ठीक है। आधा स लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ क्या करते हैं दोस्तों, एल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब ट लिखने के लिए हम लोग भी का प्रयोग करते हैं। अब इस पे कौन कौन सा आपके हैंड का कौन कौन सा फिंगर का इस्तेमाल होता है, अब आपको क्या करना है, इसका जो है पता करना है और आपको क्या करना है, आंसर करना है। क्लियर है? तो जब ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाई मध्यमा से हम डी प्रेस करते हैं, दाई अनामिका से हम एल प्रेस करते हैं दोस्तों, और बाई तर्जनी से हम ट प्रेस करते हैं। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आप प्रश्न संख्या 11 की ओर। स्टूडेंट का डाउट था कि सर यहाँ पे जो आप पढ़ाए हैं इसमें जो है मुझे डाउट है, तो मैं उसका डाउट क्लियर करता हूँ। कुछ स्टूडेंट का डाउट था, यहाँ पे मैं घर पर हूँ, कुछ सेंटेंस कुछ वाक्य लिखा हुआ है, इसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है आपको काउंट करना है। और सबसे पहले हम बता चुके हैं कि की स्ट्रोक यानी कि 5 बार अगर की को आप प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है एक पूर्ण शब्द, ठीक है, यानी कि कंप्लीट शब्द होता है। अगर 5 बार आप किसी कीबोर्ड के किसी की को प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक शब्द पूरा बना चुके हैं। तो वैसे केस में आप सबको स्ट्रोक काउंट करना हम बता चुके हैं, ठीक है। आप रेगुलर अगर क्लास नहीं देख रहे हो तो रेगुलर क्लास देखिए। जब इसको काउंट करेंगे दोस्तों तो आप सबको कितना मिलेगा, टोटल 11 स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। और 5 स्ट्रोक से एक शब्द बनता है और यहाँ पे 11 स्ट्रोक है, तो आप कह सकते हैं ना कंप्लीट 2 शब्द बनता है। 2 शब्द आपका कंप्लीट बन जाता है और एक स्ट्रोक आपका रेस्ट बच जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से आपको ऑप्शन नंबर ए चूज करना होगा। अगर यहीं पे 2 शब्द और एक स्ट्रोक लिखा हुआ रहता है तो आप भी उसका चूज कर सकते थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। डॉक्टर शब्द में देखो, अब यहाँ पे भी जो फॉन्ट जो है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा क के नीचे जो हलंत की मात्रा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आधा क, ठीक है, इसका मतलब होता है आधा क। इस प्रकार से हो जाएगा आपका आधा क। अब देखो डॉक्टर शब्द के आधा क, ठीक है, इस अक्षर का सही शॉर्टकट की बताइए। अब आधा क आपको टाइप करना होगा तो इसका अल्ट कॉड जो है क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे जब दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? यानी कि इसके द्वारा इसके सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, आधा क की मात्रा लिख सकते हैं। यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि इस प्रकार को
यानी कि ये भी आपका आधा क ही होता है। ठीक है, जब फॉन्ट को आप जब चेंज करोगे ना, आप लोग तो यूज़ नहीं करते हो, मैं टाइपिंग करता हूँ इसका। मैं जो यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सभी को फॉन्ट, ये फॉन्ट कृति देव का फॉन्ट नहीं है दोस्तों। मैं कृति देव में फॉन्ट को टाइप करता हूँ उस फॉन्ट पे, उसके बाद मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो कन्वर्ट करने के प्रोसेस में जो है क्या होता है ना, इसका जो चेंज हो जाता है कुछ, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट का अलग अलग कोड होता है, इसके वजह से यहाँ पे इस प्रकार का आपका क दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ही होता है आधा क। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर, कि विश्वास शब्द में। अब देखिए यहाँ पे भी आप सब एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है ना, इस जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ें आप सबको दिखाना चाह रहे थे हम, ये। ठीक है, ये आपका विश्वास इस प्रकार से जब मैं लिखूंगा यहाँ पे वी आद स व आरो स, ठीक है, इस प्रकार का विश्वास में जो यहाँ पे स की मात्रा यूज हुआ है, इसके लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे हम, आपसे क्वेश्चन जो है इस चीज का आंसर मांग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या आंसर करना है दोस्तों। अब चलिए मैं सबसे पहले ऑप्शन दिखा देता हूं आप सभी को। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। अगर मैं इसकी राइट ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस प्रकार से स मिलेगा, और जिसके सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार का विश्वास लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि इस स को लिखने के लिए हम किस अल्ट कोड का प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो हम अल्ट प्लस 0220 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। विश्वास शब्द में कुल कितने जो है, विश्वास शब्द जो है कुल कितने स्ट्रोक से बनते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है दोस्तों विश्वास, इसके लिए आप कितने स्ट्रोक काउंट करेंगे, तो मेरे साथ आप लोग काउंट कीजिएगा। 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, 5 और ये आपका 100 यानी कि 6। तो हम कह सकते हैं टोटल 6 के स्ट्रोक आपका यूज होगा यहाँ पे। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट हो रहा होगा कि सर इसके लिए हम लोग जो है ये 100 जो हम लोग टाइप किए हुए हैं, इसके लिए तो हम अल्ट प्लस 0220 का इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे हम 2 की स्ट्रोक क्यों नहीं काउंट किए हैं। तो हम कल क्या हर एक क्लास में बात करता हूँ कि वैसे शब्द जो कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट के मदद से या फिर शिफ्ट अल्ट के मदद से बन रहा होता है, तो हर एक अक्षर के लिए आप 2 स्ट्रोक काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा शब्द जो है सिर्फ अल्ट और शिफ्ट के प्रयोग से नहीं बना है, इस केस में हम लोग हर एक अक्षर के लिए एक ही स्ट्रोक काउंट करेंगे। क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए सॉरी आपका डी यानी कि 6 स्ट्रोक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 15 की ओर, कि 2 शब्दों के बीच खाली जगह को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइंड अपना भी यूज कीजिएगा। 2 शब्द के बीच खाली जगह, मान लीजिए एक शब्द ये है, एक शब्द ये है। अब इसके बीच में जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे ना। और स्पेस लेने के लिए हम लोग जो है जब टाइपिंग करते हैं तो किस आपका जो है कौन सा फिंगर को इस्तेमाल करते हैं स्पेस को प्रेस करने के लिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इससे संबंधित प्रश्न अब नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग कि कीबोर्ड में जब आप लोग स्पेस का प्रयोग करते हैं तो कौन सा फिंगर जो है उसमें यूज लेते हैं। तो आप इसका जरूर जो है आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 2 शब्दों के बीच जो स्पेस होता है, सॉरी दोस्तों, जो खाली जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस बोलते हैं। और कीबोर्ड का सबसे बड़ा जो बटन होता है स्पेस बटन ही होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और मैं कंप्यूटर का भी क्लास करा रहा हूँ, जो दोस्त कंप्यूटर का क्लास नहीं देख रहे होंगे आप लोग कंप्यूटर का भी क्लास देखिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और यहाँ से ही आपको जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे जो है हिंदी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, इसमें कुल कितने शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ पे काउंट करके आपको बताना है दोस्तों। तो आप सबको पता है कि ऊ लिखते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद आता में फिर आधा त लिखते हैं, फिर इसको पूरा करने के लिए के प्रेस करते हैं दोस्तों, फिर जे प्रेस करते हैं जिससे र मिलता है, फिर हम लोग आई प्रेस करते हैं जिससे प मिलता है, फिर जेड प्रेस करते हैं जिससे हमको र मिलता है, फिर हम लोग एन प्रेस करते हैं जिससे आपका न बन जाता है, फिर एस प्रेस करते हैं तो एकार की मात्रा। फिर हम लोग दोस्तों जब देखेंगे हम लोग दाईं हाथ की कनिष्का फिंगर का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें आधा तालिवर्ष की मात्रा मिलता है, फिर इसे पूरा करने के लिए हम के प्रेस करते हैं। तो जब आप काउंट करेंगे दोस्तों तो आपको टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कह सकते हैं हम लोग 10 स्ट्रोक का प्रयोग हुआ है। और 10 स्ट्रोक मतलब क्या हो जाता है, जब 5 से जब डिवाइड करेंगे 10 स्ट्रोक में तो आपको कितना मिलेगा कंप्लीट, अगर मैं बात करूं तो 2 शब्द मिल जाता है आपको, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपको
दिख रहा होगा 2, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में 10 स्ट्रोक का इस्तेमाल होता है इसे टाइप करने में, और शब्द में कन्वर्ट करूँ तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मैं 2 शब्द यहाँ से पता करूंगा, ठीक है, यानी कि मुझे 2 शब्द मिलेगा। तो आंसर क्या करूंगा, 2 करूंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे, यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। यहाँ पे इज इक्वल टू का सीन है, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं ना 2 + 2 बराबर कितना होता है 4। तो यहाँ पे जो बराबर का जो इस चिन्ह दिख रहा है ना, यहाँ पे जो बराबर का ही चिन्ह है। अब आपको बताना है कि बराबर का चिन्ह जो होता है इसका शॉर्टकट की क्या होता है। दोस्तों बराबर चिन्ह को जब आप लोग कृति देव फॉन्ट पे टाइप करोगे ना, तो उसके लिए आप लोग को Alt + 0 190, यानी कि Alt + 0 190 का प्रयोग करना होता है। शॉर्टकट ये अल्ट कोड है आपका बराबर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब किसी स्टूडेंट को क्या प्रतिशत का अल्ट शॉर्टकट पता है, अल्ट कोड पता है किसी स्टूडेंट को? प्रतिशत के लिए इस प्रकार का जो प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं ना हम लोग 100%। अब परसेंट के लिए कोई अल्ट कोड बता सकते हैं? अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में जरूर आंसर बताना, और अगर नहीं पता होगा तो आप लोग लिखना कि इसका जो है अल्ट कोड नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं किसको किसको इसके बारे में पता है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब मैं पिछले क्लास में इससे संबंधित जो है प्रश्न आप सबको करवाया था, शायद 854 इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। मैं इसका अल्ट कोड जो है आप सबसे पूछा था। अब सेम इसी पे प्रश्न आधारित है 2, 3, 4। अब इसको टाइप करने के लिए हम लोग किस अल्ट कोड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या बताए थे दोस्तों कि देखिए, अगर मान लीजिए आपसे 5 के बारे में अल्ट कोड पूछा जा रहा है ना, तो आपको इसमें 2 कम कर देना है। 50 के सीरीज में आपको चलना है, 2 कम करके 50 के सीरीज में चलना है, ठीक है। अगर 5 है तो इसमें 2 से कम कर देंगे, 50 के सीरीज में चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है। तो 2 देखो यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 50 के सीरीज में आपको चलना है, तो 50 के सीरीज में जब आप चलेंगे दोस्तों, तो 50 के सीरीज में यानी कि 52 में जब 2 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। 53 में जब 2 कम करेंगे तो 51 मिलेगा। 4 में जब 2 कम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। यानी कि 54 में जब 2 कम करेंगे तो आपको 52, और 53 में जब 2 कम करेंगे 51, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 52 पकड़िए, अगर 52 में 2 कम कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्लियर है। अब 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, और ये आपके एडवर्टाइजमेंट जो JSSC LDC का आया हुआ है उस एडवर्टाइजमेंट पे आधारित प्रश्न है। अब चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग रीड करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी छात्र ने 10 मिनट में 250 वर्ड टाइप किया, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट 10 मिनट में अगर कोई छात्र 250 शब्द टाइप कर रहा होता है, और इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितना स्ट्रोक का इस्तेमाल हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, 250 गुना 5 करेंगे। 250 गुना 5 करेंगे तो 1250 स्ट्रोक हो जाएगा। क्लियर है, ये सबको पता है। अगर यहाँ पे 250 वर्ड ना देके अगर स्ट्रोक आपसे पूछ लेता तो आप क्या करते, इसको 5 से भाग कर देते तो 250 वर्ड आपका निकल जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि उसका टाइपिंग स्पीड बताइए। अब 250 वर्ड टाइप कर रहा है 10 मिनट में, तो सबको पता है कि 25 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, और 25 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि किसी छात्र ने 10 मिनट में 1250 वर्ड टाइप किया हो और उसमें 2% अशुद्धि हो, तो उसके द्वारा कुल कितने गलत शब्द टाइप किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपके एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपको जो है 2% से ज़्यादा गलती नहीं करना है, और आपको जो है 1250 वर्ण तो नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा है कि 250 शब्द टाइप करना है आपको 10 मिनट, आपको 25 के स्पीड से। तो हम काउंट कर सकते हैं 25 से स्पीड से आपको 1250 अगर मान लीजिए सपोज दैट 25 वर्ड पर मिनट आपको जो है टाइपिंग आपका स्पीड है, ठीक है। और इतने स्पीड में आपको जो है 1250 स्ट्रोक काउंट करना होगा, मतलब टाइप करना होगा। तो 5 से भाग करेंगे सबसे पहले आप लोग, तो क्या निकलेगा, 250 निकल जाएगा। अब 250 को जब अपने वर्ड स्पीड से जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 10, जो कि आपका टाइम निकल गया, ठीक है, 10 मिनट में। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो स्किल टेस्ट होगा, आपको उसमें 10 मिनट का समय मिलेगा, और 10 मिनट के समय में आपको 250 वर्ड टाइप करना होगा 25 के स्पीड से, तब आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप 2% से ज़्यादा गलती नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके अनुसार जो है इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अनुसार से। तो पूछा जा रहा है कि यदि किसी छात्र ने 10 मिनट में 1250 वर्ड टाइप किया हुआ हो, तो उसमें 2% अशुद्धियाँ हो, तो उसके द्वारा कुल कितने गलत शब्द टाइप किया गया है, ठीक है। चलिए फटाक से देखते हैं। सबसे पहले 1250
250 वर्ण दिया हुआ है, हम इसको तुरंत जो है वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 250 वर्ड हो जाएगा। यानी कि 250 शब्द जो है कोई स्टूडेंट टाइप किया, ठीक है। इसमें उसने क्या किया, 2% गलत कर दिया। यानी कि 250 में जब 2% कोई गलत करेगा तो परसेंटेज आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, 5 से 5 में काटेंगे तो 5 बार, ये 25 जो है 5 बार में कट जाएगा। यानी कि 250 शब्द में 250 का 2% 5 होता है, यानी कि 250 में आप 5 ही वर्ड गलत कर सकते हैं और आपको 245 वर्ड जो है सही सही टाइप करना होगा। इसका मतलब होता है कि आपका एक्यूरेसी 98% होना चाहिए। यही आपका एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है कि उसके द्वारा कुल कितने गलत शब्द टाइप किया गया, तो आप बता देंगे 5 गलत शब्द टाइप किए गए, जो कि हम अभी निकाल के भी आप सबको बताएं। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये आज आपको 2 क्लास देखने को मिलेगा, एक हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर का संबंधित जो भी क्लास आपका चल रहा था उससे रिगार्डिंग क्लास आपको देखने को मिलेगा आज, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने तैयारी में मस्त और व्यस्त रहेंगे दोस्तों। और मैं आप सबसे वादा किया हूं कि आपका हिंदी टंकन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 20 प्रश्न, यानी कि 20 गुना 3 जब करेंगे तो आपको 60 मार्क्स, ठीक है। आपको 60 मार्क्स यहाँ से मैं दिलाऊंगा। और आपका कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ज्ञान से आपका 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे आपको 90 प्रश्न, यानी कि 150 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाला है, थोड़ी 150 मार्क्स। और साथ में हम झारखंड जीके भी करा रहे हैं, तो झारखंड जीके में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 120। तो मैं टारगेट पूरा रखा हूं कि आप सबको मैं यहां तक करा दूं दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।